पूरे देश में प्री बोर्ड्स को लेकर कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो अगर आपका स्कूल फॉलो नहीं करता है तो उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर फॉलो करने वाला है तो आपको जानना चाहिए। और ये ऑल इंडिया बेसिस में मैंडेटरी है और सीबीएसई कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी इससे रिलेटेड है। तो आज मैं इस 5 मिनट के सेशंस में आपको ये बताने वाला हूं कि भाई साहब क्या चीजें हैं जो प्री बोर्ड्स को लेकर हर एक स्कूल को पता होना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई आपके साथ कोई घपला ना हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम और सीधा मुद्दे पे आते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर भाई ज्यादा मजा आया तो कमेंट्स में अपना प्यार जरूर छोड़कर जाना। आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, स्टूडेंट्स कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम राइटिंग बोर्ड्स इफ दे डोंट परफॉर्म इन देयर प्री बोर्ड्स। ये अगर आपको पता हो या ना पता हो, एक्चुअली ये एक दिल्ली हाई कोर्ट का इशू भी है। 2006 में ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर स्कूल ने, या तो दिल्ली के एक पर्टिकुलर रीजनल स्कूल ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया कि यार प्री बोर्ड्स में पास ना होने वाले बच्चों को हम बोर्ड्स में एडमिट कार्ड या तो बोर्ड्स का अटेम्प्ट करने का मौका नहीं देंगे। जिस वजह से सीबीएसई ने एक ऑफिशियल रूल निकाला और बहुत सारे बच्चों ने केस भी किया था। और सीबीएसई के ऑफिशियल रूल ने यह निकाला कि भाई आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपके जुरिडिक्शन में जरूर है लेकिन बोर्ड्स हमारे दायरे में आता है। तो हर एक बच्चा जो प्री बोर्ड्स में पास नहीं होता है या तो कम मार्क्स लाता है, तब भी उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाना चाहिए और एडमिट कार्ड के बुना पे वो आकर अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्री बोर्ड मार्क्स व्हाट दे हैव गॉट। सेकेंडली, प्री बोर्ड्स के मार्क्स को किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स के तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता है और ना ही उन मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में बताया जाता है कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आएंगे तो प्री बोर्ड्स में क्या कहते हैं फेल हो जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, इस भरोसे कि बच्चे इस डर के वजह से पढ़ाई करेंगे। बट वो डर चलो ठीक ठाक डर है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं और बहुत प्रेशर की वजह से और डिप्रेशन की वजह से वो और गंदा परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट योर बोर्ड मार्क्स आर गोइंग टू बी एंड योर बोर्ड अटेम्प्ट एज वेल। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लेकिन सेकंड पॉइंट में जाने से पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्कूल्स कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम यू फ्रॉम अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ poor marks in pre-boards. Schools doing so can be disaffiliated or lose recognition. अगर कोई भी स्कूल ये कहता है कि नहीं बेटा आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम है, आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, और अगर ऐसा वो हर एक स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है और स्कूल्स को ये पता होना चाहिए कि वो सीबीएसई से डिसएफिलिएट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि उस स्कूल में से सीबीएसई अपना लाइसेंस वापस ले लेगा और वो स्कूल फिर सीबीएसई नहीं पढ़ा पाएगा, सीबीएसई बोर्ड को फॉलो नहीं किया कर पाएगा, उस स्कूल के बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, तो इतने बड़े बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर केस विच हैपेंड इन 2006। तो प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि स्कूल को इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, वरना वो सीबीएसई का रिकॉग्निशन लूज कर देंगे। अब आगे, ओनली फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर पुअर अटेंडेंस एंड डिसिप्लिन। अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड रुक सकता है और बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, तो उसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। एक बच्चे का अटेंडेंस एक्सट्रीमली लो है, मिनिमम 75% भी अचीव नहीं कर रहा है या उससे भी कम है, तो उस बच्चे के ऊपर एज एन एक्शन एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। और बहुत सारे बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ते हैं एज ए प्रूफ कि वो किस वजह से एब्सेंट थे, तो उनको एक रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है ऑफिशियल, जिसकी वजह से फिर वो एडमिट कार्ड ले सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं हो रहा है तो जाइए स्कूल्स में बात करिए और देखिए कि वो कैसे कर सकते हो। और आपको ये चीज जनवरी 1 से पहले करनी है, क्योंकि जनवरी 1 को ही स्कूल डेटा भेजती है सीबीएसई बोर्ड को कि अटेंडेंस कितना है बच्चों का। ठीक है तो आपको जैन 1 से पहले करना है। दूसरा रीजन अगर आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है वो है पुअर इनडिसिप्लिन की वजह से। अब इनडिसिप्लिन क्या होती है? अगर आपने कोई बड़ी मारपीट की हो या तो कोई बड़ा पंगा कर दिया हो स्कूल में जिसकी वजह से आपके ऊपर एक बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन ली गई है, आप सस्पेंड हुए हो या तो आप टर्मिनेट हुए हो, तो फिर इस वजह से आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है और फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। तो अगर ऐसी कोई भी चीजें हुई हैं तो जनवरी 1 तक से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर दो। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर नॉट एडेड और इंक्लूडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स। इसके बारे में हमने क्लैरिटी ले ली है, किसी भी वजह से नहीं होगा। एक बार ये सिस्टम आया था
जहां पे प्री बोर्ड के मार्क्स को बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड किया गया था, और तब कोविड हुआ था और कोविड के दौरान बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, तब प्री बोर्ड और मिड टर्म्स के मार्क्स को मिलाकर आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन परसेंटेज आया था। इस साल ऐसा कोई भी सीन नहीं है, कोई कोविड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपका प्री बोर्ड का मार्क्स बोर्ड में एडेड भी नहीं होता है और इंक्लूड भी नहीं किया जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी प्री बोर्ड्स आर मैंडेटरी। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो दूसरे स्कूल्स के, तो वो कहते हैं कि यार मेरे स्कूल में तो 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं, मेरे स्कूल में तो 3 प्री बोर्ड हो रहे हैं, मेरे स्कूल में 1 ही हो रहा है, मेरे स्कूल में 4 है, मेरे स्कूल में 5 है, सर मेरे स्कूल में तो 6 या तो 7 प्री बोर्ड तक। मैंने मैक्सिमम 7 प्री बोर्ड सुना हुआ है, समझ रहे हो। मैंने अब तक मैक्सिमम सीबीएसई के स्कूल में 7 प्री बोर्ड्स होते सुना हुआ है बच्चों से ही। तो सर एक्चुअली में कितना लीगल नंबर होता है? ऐसा कोई लीगल नंबर है क्या जो जिसके बुना पर आपको मिल सकती है प्री बोर्ड्स, कि भाई सीबीएसई ने बोला हुआ या तो कोर्ट ने बोला हुआ कि भाई इतना ही प्री बोर्ड हो सकता है? तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, प्री बोर्ड्स जो है स्कूल के जुरिस्डिक्शन में आती है, दायरे में आती है, बोर्ड्स का या तो किसी और चीज का कोई भी यहां पर रोक टोक नहीं होता है। तो स्कूल्स चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्री बोर्ड, जितने चाहे प्री बोर्ड्स वो ले सकते हैं, जो सेंसिबल नंबर हो, उनको लगता है जितना वक्त हो उनके पास सिलेबस कंप्लीशन के बाद। तो ये है प्री बोर्ड्स का सिनेरियो। तो जितने भी प्री बोर्ड्स आपके हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि भाई कितने प्री बोर्ड्स आपके होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू मी प्री बोर्ड्स इज अ वेरी गुड वे टू एक्चुअली हैव अ मॉक टेस्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। काफी अच्छी फीलिंग देती है, लेकिन कभी कभी प्री बोर्ड्स का नंबर ज्यादा हो जाने की वजह से आपको प्रिपरेशन का वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं और आप डिमोटिवेट हो सकते हो, थोड़ा डिप्रेशन में जा सकते हो, और ज्यादा ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर यू, है ना। कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो वो भी खराब होती है। तो 7 प्री बोर्ड्स आई थिंक इट्स अ वेरी बैड एक्सट्रीम एंड। 7 प्री बोर्ड्स यानी कि आप 7 प्री बोर्ड्स 1 महीने 2 महीने में करवा रहे हो, तो बच्चों को भाई पढ़ाई का मौका कब मिल रहा है। तो यू ऑलवेज गो फैक्टर कि आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, फिर बोर्ड्स में अच्छा ही करोगे। तो हाँ ठीक है, लेकिन यार आई थिंक 5 इज अ गुड नंबर फॉर द मैक्सिमम। आई थिंक 3 इज अ वेरी गुड नंबर एज वेल, ठीक है। बट ओके, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो हु प्रिपेयर्स दी क्वेश्चंस? बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ कि सर प्री बोर्ड का पेपर क्या बोर्ड से आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री बोर्ड का पेपर स्कूल से डिसाइड करते हैं, प्री बोर्ड का क्या कहते हैं नंबर भी स्कूल ही डिसाइड करता है। तो आपका जो है पेपर भी, नंबर ऑफ प्रिपेयर्स दी क्वेश्चंस भी आपके स्कूल के टीचर्स ही करते हैं, कोई बाहर का नहीं करता। एंड ऑल्सो जस्ट स्ट्रिक्टली रिमेंबर कि पेपर कोई भी प्रिपेयर करे, लेकिन वो पेपर सीबीएसई के एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, वरना फिर आपका फायदा नहीं हो रहा। और सीबीएसई का लेटेस्ट एग्जाम पेपर पैटर्न ये कहता है कि भाई 50% सवाल कॉम्पिटेंसी के होने चाहिए और 20% सवाल एमसीक्यूज होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो 30% सवाल है वो 2, 3 या 5 मार्क के सवालों का होना चाहिए। ये है सीबीएसई का लेटेस्ट एग्जाम पेपर पैटर्न, और आपके स्कूल्स को भी यही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सिलेबस कितना है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का। पैटर्न के बारे में तो बता दिया है। सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम एज द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो अलग नहीं हो सकती है प्री बोर्ड्स में। कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड्स थोड़ा जल्दी हो जाता है तो फिर हाफ सिलेबस होती है, विच इज फाइन, बट सिलेबस बाहर से नहीं आ सकता है, सीबीएसई का ही सिलेबस फॉलो करना होता है, ठीक है। तो these were the guidelines which are followed by all the schools in the entire country about pre boards। और ये बात जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को डरा कर बहुत गुमराह किया जा सकता है। वो डर आपके अंदर नहीं होना है। जैसे बता दिया गया कि भाई एडमिट कार्ड नहीं दे जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आप क्लियरली आपको दिमाग होना चाहिए, हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ऐसे आप बोलकर निकल जाना, बिकॉज आपको पता है कि भाई कोई भी वजह से आपका एडमिट कार्ड आपसे छीना नहीं जा सकता। वो डर की वजह से आप पढ़ाई मत करना। पढ़ाई करना क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको करना है, आपको फोड़ना है, इसलिए करना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने प्री बोर्ड्स हैं आपके, क्या आपको सही लगता है कि नहीं। मिलते हैं, और कोई भी और डाउट हो तो बताना मुझे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज।